कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला करिते सुनिते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेवा नहीं बुझे के हो सुनते सुनते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसिर रीति सुनि लई बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप भी अगर चेयर चाहिए तो चेयर ले लीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बतला रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ जी जहाँ पर जाकर के विराजित तो होंगे उस गुंडीचा मंदिर का जो सेवा सफाई करने का वो उन्होंने मांग करके किस लिए लिया और फिर अपने सारे भक्तों के साथ मिल करके जो मंदिर की इतने अच्छी तरह से जो सारी सफाई की उसके द्वारा हम लोगों को अपने उस समय भी महाप्रभु अपने समय में अपने साथ में रहने वाले भक्तों को और भविष्य के लिए भी जो समस्त भक्त होंगे उनको इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी बात को हम लोग सुन रहे हैं। महाप्रभु ने इतना अच्छी तरह से मंदिर को साफ किया मानो अपने हृदय के जैसा उसको बना दिया। जब उनका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया तभी उन्होंने क्या किया, गुंडीचा मंदिर से
नरसिंह मंदिर की ओर गए। जब तक मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ तब तक कहाँ पर सारा सफाई करते रहे? गुंडीचा मंदिर में। उसको निर्मल बना दिया। सारा वहाँ से पूरे वर्ष का जो मिट्टी, धूली, कंकर और जाले लग गए थे, जो अपनी आप से घास फूस उग गई थी, कोई सूख करके वहाँ पर पड़ी हुई थी, जो सारी सफाई थी वो अच्छी तरह से पहले कर दी झाड़ू के माध्यम से। उसी के द्वारा क्या कर दिया? पहले निर्मल, फिर जल इत्यादि भी डाला, उसके द्वारा भी निर्मल किया। क्योंकि बहुत सारा ऐसा वाला पुराने स्थान पर चीज हो जाता है जहाँ जिसमें केवल झाड़ू लगाने से ही सफाई होती नहीं, इसलिए अच्छे से पानी डाला सभी जगह पर। सीख वाले झाड़ू के साथ में भी सफाई की पानी के साथ में। फिर उसके बाद में अपने वस्त्र को लेकर के भी पोछा बना करके उसको सारा पोछे के साथ में भी पूरा साफ किया। इसके द्वारा तो हो गया निर्मल करना। छत को पूरा साफ किया। वो पत्थर का बना हुआ, इसलिए वहां पर भी पूरा क्या कर दिया? पानी डाला अच्छे से। पहले जाले हटा दिए, सारी चीजें साफ कर दी, मिट्टी साफ कर दी। फिर उसके बाद में क्या कर दिया? उसके ऊपर जल का भी अच्छे से छिड़काव किया, पूरा साफ कर दिया। इसको कहते हैं निर्मल करना। निर्मल कर दिया। फिर जल को अच्छी तरह से बार बार फेंकते रहे। फर्श के ऊपर भी जल को बहुत देर तक खड़ा करके रखा। उसके द्वारा क्या कर दिया? निर्मल के साथ साथ में शीतल बना दिया पूरे स्थान को। केवल निर्मल किया नहीं, शीतल भी बना दिया। फिर उसके बाद में क्या किया? जो वस्तु जिस भी स्थान पर रखनी उसको वहां पर रखा। अच्छी तरह से सारे स्थानों को, मंदिर, गर्भगृह, भोग मंदिर, रंधनशाला, भक्त जहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर बैठ के कथा कीर्तन करेंगे, सारे स्थानों को उन्होंने इसी प्रकार से क्या कर दिया? स्वच्छ अर्थात निर्मल, शीतल अर्थात बहुत ठंडा, और उज्ज्वल बड़ी अच्छी प्रकार से चमका दिया उसको। जिस स्थान पर जो चीज लगाने से, रखने से बहुत अच्छा होगा वैसे वाला कर दिया। मानो अपना मन ही उन्होंने बाहर प्रकटित करके रख दिया। और किसी किसी भक्त ने बहुत अच्छी तरह से उनका जैसा महाप्रभु का इच्छा था उसी तरह से सेवा की। साथ में सब वस्तुओं में योगदान दिया। सफाई करने से लेकर के, कीर्तन करने से लेकर के, और सब प्रकार से ही सहायता की। जो अच्छे से कर पाए उनका महाप्रभु ने पवित्र प्रशंसन किया। बटरिंग करने के लिए नहीं, पवित्र प्रशंसन। वास्तविक रूप में जो उनको शाबाशी देनी चाहिए थी, जिसके द्वारा महाप्रभु को सचमुच में बहुत हृदय को आनंद हुआ, उस प्रकार का उनका प्रशंसा किया। जो अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे, किसी भी कारणवश, आलस्य के कारण, भगवान का मंदिर उसके प्रति उस प्रकार की भावना नहीं होने के कारण, जो किसके लिए किया जा रहा है समझने का अभी स्तर नहीं होने के कारण, जिस भी किसी कारण से जो अच्छे से नहीं कर रहे थे, झाड़ू लगाया मरे मरे हाथों से, बहुत थोड़ा सा कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा किया, अधिक कुछ किया नहीं, बातें बहुत कर रहे, काम नहीं कर रहे, मन नहीं उसमें दे रहे, मन कहीं और है,
उनको क्या किया? डांटा, उनको पवित्र भर्त्सन किया, जिससे कि वो अपने काम में सुधार करें। जो अच्छा कर रहे थे उनको कहा आप आचार्य का कार्य करो, इनको सिखलाओ, इनकी भूल इनको बतलाओ, इनका करने से ऐसे क्या हानि है, अच्छा सा करने से इनका क्या लाभ है, ये सारा कुछ इनको बतलाओ। इस प्रकार से भी किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से श्रवण की। उसके बाद में शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं हम लोगों को कि महाप्रभु ने जो ये सारा कार्य किया, सेवा मांग करके ले ली, भक्तों के साथ गए, कीर्तन करते करते मंदिर का परिष्कार करना प्रारंभ किया, सब कुछ इतना परिश्रम किया और कीर्तन भी करते रहे और साथ साथ में मंदिर को भी बड़ा अच्छी प्रकार से साफ किया। इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, भक्त का कार्य करके, ये कार्य भगवान का नहीं है, ये भक्त का कार्य है। भगवान होकर के भी भक्त वाला कार्य करके जो व्यक्ति भक्त हैं उनके लक्षण भी बतला रहे हैं, और जो व्यक्ति भक्त बनना चाहता है उसके लिए भी दिशा निर्देश कर रहे हैं। जो भक्त होगा उसका भी लक्षण होता है, जो भक्त है उसके लक्षण होते हैं। जैसे एक व्यक्ति 5वीं कक्षा में है, एक व्यक्ति 10वीं कक्षा में है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है, एक व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, ये सारा कुछ उनके साथ में थोड़ा सा व्यवहार करने में समझ आ जाता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्त बना, भक्त नहीं बना, कौन से स्तर का भक्त है, अभी कौन से स्तर पर जाना चाहता है, अथवा किसी स्थान तक पहुंच के बस वहीं पर ही रहना चाहता है, ये सारा कुछ उसके लक्षणों से समझ आता है। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्वयं भक्त का जो एक रोल प्ले करके, उन्होंने क्या किया है, भक्त का रोल प्ले करके लक्षण के द्वारा अच्छी तरह से दिखला दिया कि कौन सा भक्त कौन से स्तर पर है और फिर उसका कार्य क्या है, लक्षण के द्वारा पता चल जाता है। अपना भी पता चलता है, दूसरों का लक्षणों के द्वारा दूसरे को कब देखना, दूसरे की खोजबीन, ताका झाकी, दूसरा किस स्तर का है किस स्तर का नहीं है, मेरे को क्यों देखना, देखना किस लिए। जैसे जब एक व्यक्ति विद्या अर्जन करना चाहता है, तब उस समय छोटा है तो माता पिता सर्च करते हैं कौन से विद्यालय में इसको एनरोल कराया जाए, उस समय तो माता पिता करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए उसने डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद में अभी किस कंपनी को ज्वाइन करना, किसको नहीं ज्वाइन करना, मेरा क्या लाभ क्या हानि, वहाँ पर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो सारा तभी तो देखेगा। उससे पहले उसको कुछ लेना देना इस चीज से। अगर वो 12th में पढ़ाई कर रहा है, अगर उसने अभी बीकॉम फाइनल ईयर में है, तो उसको किसी कंपनी में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कहाँ अच्छा कहाँ खराब देखने की आवश्यकता रहती है उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब डिग्री हाथ में आ गई, उसके बाद में वो क्या करने लगता है, देखने लगता है। इसी प्रकार से मेरे को किस भक्त में क्या योग्यता है क्या नहीं है, इसका कब देखना मेरे को शुरू करना पड़ेगा। जब पहले एक व्यक्ति का स्तर अपना कुछ उन्नत हो जाता है, एक समय में वो देखता है कि मेरे को कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना,
क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके संग से मेरी भक्ति की उन्नति होएगी, किसके संग में मेरी भक्ति की उन्नति नहीं हो रही है, कहाँ पर मेरे को सेवा का सुयोग मिलेगा, कहाँ पर सेवा का सुयोग नहीं है। एक एक करके ये भक्त के जीवन में अलग अलग स्थितियां आती हैं। मेरे को गुरु पाद पद्म धारण करने, किनको अपना गुरु धारण करूं, गुरु के लक्षण क्या होते हैं, उनमें क्या चीज देखनी चाहिए, किस प्रकार से उनको देखना या नहीं देखना, ये सारा कुछ जो सीखने की बातें कब किसको समझ आती हैं, अलग स्थिति में। जिस समय काम करना उस समय अलग होता है, जिस समय सीखना उस समय अलग होता है। पढ़ाई लिखाई करनी अलग चीजें देखनी है, काम करना है अलग चीजें देखनी है, कहाँ पर वास करना है वो अलग चीजें देखनी है। ये सारा कुछ कब देखता है व्यक्ति? एक स्तर होने पर ही देख सकता, सोच सकता, समझ सकता, उससे पहले नहीं देख सकता। तो यहाँ पर भक्तों के भी लक्षण बतलाए। आचार्य का लक्षण क्या है? जो व्यक्ति किसी को आदेश कर देगा कि आप आचार्य का कार्य करो, उसका क्या स्तर होगा? और जो व्यक्ति अभी कोई सेवा नहीं कर पा रहा, केवल अभी बिल्कुल नव आगंतुक भक्त है, कोई केवल 1 वर्ष 2 वर्ष हुआ, किंतु अभी उस प्रकार का जो है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति ममत्व नहीं आया, गुरु के वचनों में किस प्रकार से दृढ़ विश्वास करके जीवन में अग्रसर होना होता है, जिसको अभी वो नहीं आया, उसका स्तर अलग, सबके अलग अलग स्तर हैं। तो ये सारा कुछ उसके अंतर्गत पता चलता जाता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपना भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब करता है, सिंसियरली अनबायस्ड होकर के, तब उसको अपने विषय में भी पता चलता है मेरे में क्या क्या असुविधाएं हैं, कमियां हैं, मेरे से गुरु पाद पद्म भगवान चाहते क्या हैं, मैं कहाँ कहाँ असफल हो रहा हूँ और किस प्रकार से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, मेरी कमियां दूर हों, गुण मेरे में आए, मैं कैसे अग्रसर हूँ, ये सब कुछ भी दिखलाई पड़ता है यदि एक व्यक्ति क्या करे? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म समीक्षा अपने विषय में कि मेरी कमियां क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं झूठ बोलता हूँ, कहाँ मैं आलस्य करता हूँ, कहाँ पर मेरे को अपने स्वभाव मेरा जो है वो मेरे को बाधा देता है, कहाँ पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। ये सारा कुछ पता चलता है एक व्यक्ति को जब वो सिंसियर होता है, सिंसियर होके आत्म समीक्षा करता है। इस सब का ही नाम क्या बतलाया? गुंडीचा मंदिर मार्जन। उसी में मेरे जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं, गलत विचारधाराएं, भूल भ्रांतियां मेरी, उस सारी चीज को दूर करना, उसका नाम है गुंडीचा मंदिर मार्जन। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, उसको हर चीज में जो व्यक्ति छूट देता है, उसको लगता वो मेरा सबसे अच्छा बंधु, उसका स्वभाव बहुत अच्छा, वो मेरे को प्यार करते हैं, वो मेरी केयर करते हैं। और माता पिता कैसे लगते हैं? वो टोका टाकी करते हैं, मेरे अनुसार काम करने नहीं देते, थप्पड़ और लगा देते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। एक स्थिति तक बच्चे को यही तो समझ आता है, उससे अधिक उसको समझ ही आता नहीं है। तो इसीलिए उसका जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वो जब तक ठीक नहीं होता, तब तक अगर यही वाली चीज बहुत अधिक घर कर जाती है, तब एक व्यक्ति अपना अमंगल के मार्ग पे चलता है।
बहुत अधिक जब घर कर जाती है, और करती है अनेक लोगों के। जैसे बहुत सारे माता पिता सब समय बिजी हैं, माता को भी काम पे जाना, पिता को भी काम पे जाना, बच्चे को कहाँ छोड़ देना? क्रच में। बच्चे को छोड़ देना नौकरानी के पास में, वो ज्यादा देर वही केयर करेगी। नौकरानी को क्या है, उसका अपना खूंटा कहीं और गड़ा हुआ है अपने घर में, उसके अपने बच्चे हैं, उसका अपना पति है, उसका अपना संसार है। इसकी केयर करती है क्यों? बच्चे की पैसा मिलेगा। कितनी केयर करेगी? जितना बहुत जरूरी, जितना बहुत जरूरी उतना करेगी, नहीं तो बाकी सब समय क्या चाहेगी? अपना मेरा काम बनता रहे। इसकी केयर जितनी करनी बहुत जरूरी, केवल उतनी करनी। वो गेम खेलता रहेगा, उसको कुछ नहीं बोलेगी, उल्टा शांत बैठा, अच्छा मैं अपना फोन कर रही हूँ, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। बच्चा सोया पड़ा, अच्छा है, सोता रहे उल्टा 5 घंटे, बहुत अच्छा, मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, ना इसको देखना ना कुछ करना। तो उसको इस चीज का चिंता होगा अधिक ना सोए? नहीं। उसको चिंता होएगा कि इसने खाया नहीं, खा ले अच्छे से? नहीं। जो अच्छा लगता, जो मांगेगा वही खिला देगी, बस चुप रह, शांत रह, सिर मत खा मेरा बस। तो उसको क्या लेना देना इसकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बाद में ये दुखी होएगा, उसका प्यार इस तरह का होएगा? उसका प्यार होएगा नहीं उस चीज के लिए। माँ का अगर हो तो अलग होता है। तो अब जैसे ही बच्चे को कुछ साल तक, कुछ समय तक अगर इसी प्रकार से क्रच में दूसरे लोगों के पास में रहना पड़ता है, तब उसको अपने माता पिता थोड़े समय के बाद में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों? जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनसे पूछना, बचपन से जो हॉस्टल में रहते हैं उनको कोई टोका टाकी करने वाला नहीं, कोई अधिक कुछ बोलने वाला नहीं। इसलिए जब वो घर आते हैं, मान लो 10 दिन के लिए, घर आने पर लगता है आफत आ गई, उल्टा यहाँ आया था, सोच रहा था अपने घर में रहना, अच्छे से रहना, यहाँ तो सुबह एक दिन तो बहुत अच्छा था, बड़े प्यार से अपना जो चाहिए था वही दे दिया, दूसरे दिन से टोका टाकी। 10वां दिन कब आएगा, कब यहाँ से भागूंगा, उस प्रकार की इच्छा होती है। मेरे साथ सब समय ऐसा होता था, घर में आता ही नहीं था बहुत सालों तक। छुट्टी होने पर भी बहाना बना देना, झूठ बोल देना कि मेरे को कहीं ना कहीं और प्रोजेक्ट है, कुछ ये काम है वो काम है, जाना, घर आना ही नहीं। किस लिए? बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। सिर पे दादी बैठी रहेगी, दादा बैठा रहेगा, माता जी है, पिताजी है, यहाँ मेरे दोस्त भी नहीं है, हॉस्टल में सारे दोस्त है, कहाँ जाना है, यहाँ क्या करना, बूढ़े बूढ़ी के साथ बैठ करके, इस प्रकार का दिमाग में आता है। माता पिता जो भी बोलते हैं उनकी बात सारी की सारी ऐसी लगती है बकवास करते हैं, सारा कुछ पागल की तरह बोलते रहते हैं। और जो पागल लोग पागल बनाते हैं, समय नष्ट करवाते हैं, पैसे भी खर्च करवाते हैं, सारी चीज करवाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं, घूमने चलते हैं साथ में, जहां मर्जी कहो वही करते हैं, रात को जो इच्छा हो वहीं पर ढाबों पे चलो, अपना चल पड़ते हैं साथ में, ये सारे लोग बहुत अच्छे। तो इस प्रकार के जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट, केवल मात्र एक नहीं, ऐसे करके अनेक बताए एक एक करके कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान कौन है, उसी के विषय में रॉन्ग कॉन्सेप्ट, भगवान से मेरा संबंध क्या है, उसके विषय में रॉन्ग कॉन्सेप्ट, भगवान मेरे से कितना प्रीति करते हैं, उनका मेरे से कंसर्न क्या है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मैं भगवान के पास में पहुंच कैसे सकता हूं, उसके लिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मेरे को करना क्या चाहिए, A to Z सारे के सारे क्या हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। उन्हीं सारी वस्तुओं को ठीक करना, अपने हृदय रूपी सिंहासन को स्वच्छ करना, सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट वहां से हटाना, सत्य में जीना प्रारंभ करना, सत्य वस्तु को देखना, इसका नाम है गुंडीचा मंदिर मार्ग। ये अभी 2 दिन बहुत शोर रहेगा, आज भी कल भी। आज रविवार, आज सारे लोग आएंगे शराब पी करके और भांग खा करके ना, एकदम से
पागल व्यक्ति की भांति नंगे होकर के बैठेंगे, उस प्रकार का शोर मचाएंगे बहुत अधिक। तो इस सारी चीज को बताया कि मेरे में अन्य अभिलाष जो भगवान के द्वारा कही गई बातें उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके पूरी तरह से दूसरी चीजों की तरफ लगे रहना। जो चीज मेरे काम आएगी सब समय के लिए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, और जो सारी चीजें कभी भी छिन जाएंगी, कभी भी लुट जाएंगी, उस सारी चीज को देखते रहना। इस सब का नाम क्या हो जाता है? अन्य अभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि। उसी सारी वस्तु को अपने चित्त से निकालना कि मेरे को क्या क्या नहीं करना, उस सारी चीज को निकालना, और मुझे क्या क्या करना चाहिए उस सारी चीज को इंट्रोड्यूस करना अपने जीवन में। इसका नाम बता दिया गुंडीचा मंदिर मार्जन। नहीं तो भगवान हृदय में आएंगे नहीं। कांटे वाले स्थानों पर, जहां पर कांटे हो, आप बैठोगे जाकर के, साधारण मनुष्य बैठेगा तो चाहे अपनी माता ही सीट क्यों ना दे रही हो कि यहां पर बैठ जाओ आराम से, बैठेंगे तो दिखाई दे रहे कांटे हैं सारे। बिच्छू है जहां पर सांप है, जहां पर छिपकलियां घूम रही हैं ऊपर नीचे चारों तरफ हो, जहां पर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, अंधकार है, पौधे इधर से उधर निकले पड़े हैं, कोई भी रहेगा खंडर में। खंडर में जब साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता तो भगवान कैसे रहेंगे? अगर मेरा हृदय खंडर की भांति बहुत, जिसमें गंदगी, जन्म जन्मांतर की गंदगी भरी पड़ी, वहां पर भगवान कैसे रहेंगे? तो कहते हैं इसीलिए जो व्यक्ति थोड़ा सा भी सौभाग्यशाली गुरु वैष्णव का संग मिला, कुछ अगर कान में आत्मा की बात, भगवान की बात पड़ी है, जिसके मन में ये बहुत उन्नत स्तर आ गया, जिसके मन में कामना हो गई भगवान मेरे हृदय में कभी तो आए। कहाँ आती है? नहीं तो ये आशा आती नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपने कीर्तन में, सेव आशा नहीं मोर। मेरी अच्छी वाली जो कामना, आशा कि भगवान मेरे हृदय में आए, ये भी कभी नहीं आती। और यदि आती है कभी सौभाग्य से, सेव मोर स्थिर नहीं, वो भी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कभी आती है, उसके बाद में फिर कभी रहती ही नहीं है, मैं और कहीं कहीं चला जाता हूं। सेव मोर स्थिर नहीं। सुंदर प्रभु का फोन बजा, सेव मोर स्थिर नहीं। ठीक, दूसरे कथा। तो बोल रहे हैं कि वो भी मेरा स्थिर नहीं होता कामना। पहली बात, आता नहीं। भगवान मेरे हृदय में आए, सपरिकर आए, सब समय के लिए वहीं वास करें, मेरे को नित्य निरंतर उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, ये कामना कहाँ आती है? मेरी कामना क्या आती है? अन्य अभिलाष हो, मेरे सोने का अच्छा हो, मेरे खाने का अच्छा हो, मेरे रहने का अच्छा हो, मेरा यश अच्छा हो, सारे मेरी बात मानने वाले हों, ये सारी कामनाएं हैं मेरी तो, सब प्रकार की। किंतु भगवान के विषय में कामना, वो इतना अधिक लीस्ट प्रायोरिटी में, सबसे अंत में जाकर के। सारी पहले क्या है प्रायोरिटी? मेरा 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 मेरा, सब कुछ वैसा, जैसे एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा, सारा कुछ उसका अपने लिए। जो माता पिता सारा कुछ ला के देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, परिश्रम करते हैं,
उनके लिए भी वो रत्ती भर कुछ नहीं देना चाहता, सब कुछ मेरा। तो इसलिए ये कॉन्शियसनेस डेवलप कैसे हो कि सब कुछ जिनका, उनके लिए मेरा कर्तव्य क्या है। इस सारी वस्तु को अंतर हृदय से भली प्रकार से समझना, उसी का नाम गुंडीचा मंदिर मार्जन। कि मैं कौन से स्तर पे हूं, कौन से धरातल पे हूं, मैं कहां, मैं जो है उड़ रहा हूं। और अभी अगर एक मुहूर्त में मृत्यु आ जाए सामने, कभी भी आ सकती, किसी को भी आ सकती। हजारों बारी सुनते हैं, विश्वास तब भी होता नहीं। कभी भी आ सकती, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्या? क्या मेरे पास ऐसी संपत्ति है जिसके द्वारा आगे मेरा कोई काम बनेगा अच्छा वाला? भविष्य की चिंता मनुष्य मात्र करता है, किंतु कौन से भविष्य की चिंता? ये सारा कुछ अच्छी प्रकार से समझने का नाम, हृदय में बिठाने का नाम। दाग धब्बे भी छोटे मोटे भी रह जाएं अगर, उसको भी महाप्रभु ने कपड़े से घिस घिस करके एकदम से निकाल दिया। तो उसी प्रकार से भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, ये सारी वस्तुएं जो हैं, ये सब क्या हैं? अनर्थ हैं, अवांछित वस्तुएं हैं। भगवान वहां पर नहीं आके बैठ सकते। ये फेंक देने वाली वस्तु है, हृदय से निकाल करके फेंकने वाली वस्तु है। उसी विषय में सारा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सौभाग्यशाली बनो, ये वाली कामना हृदय में उत्पन्न करो कि मेरे को अपने हृदय में भगवान चाहिए। अपनी आप से आएगी नहीं ये कामना कभी भी। शुद्ध भक्तों का नित्य निरंतर संग करो। अपनी बुद्धि को कम से कम थोड़ा सा समय दे करके विचार करो कि मेरे को चाहिए क्या, मेरी वस्तु है क्या। इसके लिए यदि समय व्यक्ति नहीं दे, तब जो मर्जी करता रहे, करते रहो। उसका नाम फिर जो है अभी केवल इतना ही होता कि ये बच्चा क्या कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, कहाँ एडमिशन मिलेगा, किस चीज में मिलेगा, क्या हो पाएगा क्या नहीं, अभी कुछ नहीं पता, देखा जाएगा। इस सारी वस्तु को हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि ये अभिलाषा जगत से निकालना, हृदय से निकालना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अधिकांश लोगों का क्या रहता है, जब तक जगत में रहूंगा तब तक इंद्रिय तर्पण करता ही रहूंगा, उसी के लिए चेष्टा करूंगा केवल। इसी का नाम अन्य अभिलाष हो। कह रहे इस विचार को छोड़ो, इंट्रोड्यूस करो जीवन में। जैसे बच्चे को शिक्षा दी जाती है कि देखो तेरे पिताजी चॉकलेट लाए तेरे लिए, पूरा तेरे को दे दिया ना, थोड़ा सा उसमें से एक टुकड़ा कम से कम उनको दो। सिखाना शुरू करते हैं, शेयर करना सीखो। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें केवल प्रोवाइड कराया गया है। जिसने प्रोवाइड कराया उसको थोड़ा सा तो कम से कम दो। उसी वस्तु को इंट्रोड्यूस करो अपने जीवन में, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करो। कि नहीं तो केवल मैं जब तक इस जगत में रहूंगा अपने इंद्रियों का ही तर्पण करता रहूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया उनके विषय में कभी नहीं सोचूंगा। जो ऐसा विचार लेकर के सारा जीवन चलते हैं, उसी को प्रभुपाद जी ने कहा ये अन्याभिलाषी। अन्याभिलाषी, इनका मंगल सुदूर पराहत, बहुत दूर। और दूसरा क्या बोल दिया कि इस प्रकार के जो व्यक्ति, इनको कहते भोगी, इनको क्या कहते हैं, अज्ञानी। देख ही नहीं पाते कि किसने मेरे लिए सारा कुछ किया है।
दूसरा क्या बताया कि मैं जो भी काम करूं, अगर मैं कुछ यज्ञ करूं, दान करूं, तपस्या करूं अथवा किसी तीर्थ में जाऊं, वहां पर जाने से मेरा क्या लाभ होगा? मेरी गति अच्छी होएगी, मेरे को शारीरिक कष्ट नहीं आएंगे, मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। यदि ये सारी कामनाएं रहती हैं तब उसका सारा कुछ करना किसी काम का अधिक होता नहीं। वो उसको कोई भविष्य में सुविधा करके देंगे नहीं, वास्तविक सुविधा। स्वर्ग मिलने पर भी क्या मिल जाएगा? ये सारा कुछ हम विशेष रूप में सुन आए हैं बार बार कि वहां पर वो सारा कुछ अधिक भोग मिलने पर भी वो अधिक दुख है, वो अधिक दुख है। एक है दुख और एक है अधिक दुख। दुख का नाम दुख, जिसको सारे सुख बोलते हैं लोग, उसका दूसरा नाम है अधिक दुख। कैसे? इसको महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को सिखा दिया। एक व्यक्ति को जल में डुबो दिया अच्छी तरह से, बड़े दुख की बात है। उसके ऊपर इतना प्रेशर दे दिया, ऊपर से वो उठ नहीं सकता बिल्कुल भी, बड़ा दुख। जैसे ही सांस निकलने वाली अंतिम मर जाएगा, उसी समय उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल करके क्या कर रहे हैं? अच्छे से सांस ले ले, अच्छे से सांस ले ले। 2 मिनट 4 मिनट अच्छी तरह से छोड़ दिया। जब हाँ बिल्कुल अब बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा, फिर उसको पकड़ करके पूरी तरह से डुबो, फिर निकालो, फिर डुबो, फिर निकालो, फिर डुबो, फिर निकालो, फिर डुबो। इसको मरने मत देना, इसको कम से कम 100 दिन ऐसा करो, उसके बाद इसको मारना। एक व्यक्ति को पहली बार में डुबो करके मार दिया, उसका नाम दुख दिया उसको। एक व्यक्ति को पहली बार नहीं मारा, 100 दिन लेकर के मारा, ऐसे करके। उसको अधिक दुख कहेंगे जब अच्छे से श्वास लिया या नहीं? वो अधिक दुख है या नहीं है? इसी को लोग बोलते सुख। इस संसार में, स्वर्ग में, कहीं पर भी जो भी सुख दिखलाई देते हैं सारे, इसी का नाम है अधिक दुख। उसको इतनी जल्दी मरने देना नहीं, बार 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 उसको कष्ट दे करके मारो, उसका नाम अधिक दुख। तो इसीलिए जो कामना करते हैं लोग, तीर्थ करके, दान करके, तपस्या करके, इसके द्वारा स्वर्ग मिलेगा, इसके द्वारा मेरा सुंदरता वाला रूप मिलेगा, इसके द्वारा मेरा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, कपड़े पहनने के लिए बहुत मिलेंगे। द्रौपदी ने छोटा सा कपड़ा भगवान को दिया था, उसके बदले में इतनी सारी साड़ियां मिली, तो इसलिए मैं भी उनके उद्देश्य से बहुत सारे कपड़े देता रहूंगा। उससे क्या होगा? मेरे जीवन में कभी कपड़ों का अभाव नहीं होगा। अन्न का दाना दिया था थोड़ा सा सुदामा ने, इसीलिए उसको भगवान ने इतना बड़ा महल बना के दे दिया। मैं भी अन्न दूंगा भगवान को, उससे मेरे लिए भी इतना बड़ा महल बनेगा। इस प्रकार की वृत्ति लेकर के यदि कोई भगवान के लिए भी कुछ करता है, तब उसको वो सब नहीं मिलता जो सुदामा को या द्रौपदी को मिला था, उसको वो नहीं मिलता। ये मन का भ्रम। किस लिए? क्योंकि सुदामा ने अथवा द्रौपदी ने इस प्रकार की कामना रख करके वो काम नहीं किया था, उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण किया था। द्रौपदी ने वस्त्र क्यों बांधा था? कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के हाथ में कृष्ण ने लीला किया, थोड़ी सी चोट लगा ली, अंगुली में रक्त प्रवाहित होने लगा। उनकी बहन सुभद्रा सामने थी। सुभद्रा उसी दिन उसी समय देख के, ओ आपके हाथ में लग गई, मैं अंदर से कपड़ा लाती हूँ, अभी आपके हाथ पे बांध देती हूँ। द्रौपदी ने देखा, साथ साथ में क्या किया कि कृष्ण के हाथ में लग गई, साड़ी का पल्लू लेके फाड़ दिया एकदम से। तो कृष्ण कह रहे हैं, द्रौपदी आज तुम्हारा जन्म उत्सव, आज तुमने जो वस्त्र ये पहना एकदम नया वस्त्र, इसको
क्यों फाड़ना, अमंगल की बात। उन्होंने क्या कहा कि आपके हाथ में लगी, इसको ये अमंगल सबसे बड़ा, क्या जन्म उत्सव और क्या नया वस्त्र, उसको एक मुहूर्त में फाड़ करके बांध दिया। जब तक सुभद्रा आई तब तक देखा कपड़ा बंध गया, ये किसने बांध दिया? वो द्रौपदी ने। तो उससे केवल भगवान ने ये बता दिया कि मेरे प्रति किसका अधिक स्नेह है, प्रेम है, द्रौपदी का ना सुभद्रा का। केवल इस लीला को दिखाने के लिए ये काम हुआ। द्रौपदी ने ये मान करके कि मैं इनको वस्त्र दूंगी तो उसके बदले मेरे को जब आवश्यकता होएगी मेरे को वस्त्र मिलेंगे, इसलिए वस्त्र नहीं दिया था। जो अगर उस तरह से किया होता उसका नाम कर्म होता है, उसका नाम भक्ति होता ही नहीं, सेवा थोड़ा ना होता उसका नाम। उसका नाम तो बनियागिरी। कपड़ा बांधूंगा कपड़ा मिलेगा। भोजन सुदामा ने दिया, कौन सा भोजन ला करके दिया? मांग करके लाया। मांग करके भी क्या लाया? केवल मात्र इस प्रकार का वस्तु जो कि कृष्ण तो क्या अपने आप सुदामा जी के मन में आया कि यहाँ मैं जो वस्तु लाया हूं ये मैं इनको कैसे दूं। लाया तो इनके उद्देश्य से ही। जब आ रहा था पत्नी ने बोला इतने दिनों के बाद में मित्र से मिलोगे तो कम से कम कुछ तो उनके लिए लेकर के जाओ घर से। तो है ही कुछ नहीं, मांग करके ले आओ। थोड़ा सा तंडुल मिला, वही लेकर के चल दिए। जब कृष्ण को देखा, उनके सेवकों को देखा, उनके घर को देखा, तब उस समय मन में क्या विचार घुस गया कि ये तो कृष्ण क्या ग्रहण करेंगे, ये उनको देने की वस्तु इनके घर का कोई मनुष्य भी लेगा, दास दासी भी लेंगे नहीं, इनके पशु भी देने जाएंगे तो वो भी खाएंगे नहीं, इतना इनके पास में वस्तु है। तो इसलिए क्या कर दिया? छिपा लिया, देने की वस्तु ही नहीं। किंतु कृष्ण ने क्या किया? छीन करके ले लिया। कुछ तो लाए होगे सुदामा, कुछ तो अवश्य ही लाए होगे, ये तुम छिपा क्या रहे हो? निकालो इसको। जबरदस्ती करके निकाल लिया। इनको लज्जा आ रही किंतु उन्होंने निकाल करके खा लिया। तो ये क्या इस भावना से लाए थे कि ये मेरा चिड़वा ले लेंगे, खा लेंगे यदि थोड़ा सा कुछ, तो उसके द्वारा क्या होगा? मेरे घर में धन धान्य भरा रहेगा। इस उद्देश्य से किया था? वो उद्देश्य नहीं था। उनका जो भावना था, जिस समय चले थे, भावना यही वाला था मित्र के लिए कुछ लेकर के जाता हूं, तब तो वो भक्ति हो गया, नहीं तो वो कर्म होता। तो इसीलिए कह रहे इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति, जब तक जगत में रहूंगा अपना इंद्रिय तर्पण करूंगा, इसको छोड़ो। इसके ये तुम्हारे लिए कष्टकारी है, उल्टा बहुत अधिक हो, पुनः पुनः तुम्हारे को जन्म मृत्यु के चक्र में रखेगी, इससे निकालेगी नहीं, भगवान के पास नहीं लेकर के जाएगी। जो तुम्हारी व्रत करके तपस्या करके तीर्थ में जाकर के यदि कामना इसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करूंगा, बाद में भी मेरे को कोई असुविधा नहीं रहेगी, उस भावना से भी कोई भी काम मत करो, छोड़ दो उस वृत्ति को। उसके द्वारा केवल इसी ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहोगे, दुख नहीं अधिक दुख के लिए उल्टा तैयारी कर रहे हो। मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, उसको छोड़ो। इस बात को समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि इस वस्तु को कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होएगी, उस प्रकार का कोई काम मत करो, उसको भी छोड़ दो। सत और असत कर्म ये असंख्य हैं, हजारों प्रकार के। ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो वो होगा। ये सारे जो सत और असत कर्म जो जगत में बोले जाते हैं, अथवा निम्न स्तर वाले व्यक्तियों के लिए शास्त्र में भी बोल दिए जाते हैं, निम्न स्तर वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि अलग अलग स्तर के व्यक्ति, सबके लिए भगवान पाठ्यक्रम रखते हैं। कौन से स्तर का? उसी स्तर का पाठ्यक्रम, ये लो, ये वाला करो। किंतु जो उन्नत अवस्था चाहता है वो उसके लिए नहीं है, फिर उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जन्म जन्मांतर धोरिया मलिन कोरिया से, ये सारी वस्तुएं
हमारे को जन्म जन्मांतर से मलिन करके इन्होंने रखा हुआ। इससे अपना छुटकारा करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई भी जगत में कर्म कर लो अपनी प्रसन्नता के लिए, वो कभी भी तुम्हारी प्रसन्नता का कारण नहीं बनेगा, दुख का ही कारण बनेगा। यदि सोचते हो कि कोई भी कर्म करने से मेरे लिए कुछ भी अच्छा होगा, तो ये कह रहे हैं किंतु ये धारणा भूल, ये भूल धारणा है, कभी होएगा नहीं अच्छा। जब तक मैं सेंटर रहेगा, बद्ध जीव सेंटर रहेगा, तब तक मंगल नहीं होता। केंद्र करना किसको पड़ेगा? भगवान को, नहीं तो आत्मवंचना होएगी। तद वशवर्ती हो या तेनी केवल आत्मवंचित होते ताके न मात्र। हम लोग स्वयं ही बार बार अपनी वंचना करते हैं। वंचना करना मतलब अपने आप को ठगना, अपनी आंखें बंद कर लेना, बिल्ली बन जाना, आंखें अपनी बंद करके मुझे कोई नहीं देख रहा, ऐसा सोचना, इसका नाम होता आत्मवंचना करना। ये आत्मवंचना है। और एक बार सुनने से, दो बार सुनने से ही ये सारी चीजें जाएंगी नहीं। एक दो बार सुनने से जाती नहीं। हाथी स्नान कर लेता, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हाथी स्नान करता है, शरीर से सारा मैला धो देता है, किंतु बाहर निकलता है फिर से वही का वही सारा काम करता है, मिट्टी अपने ऊपर उड़ेल लेता है, अपने ऊपर मिट्टी उड़ेल लेता है। तो वैसे वाला स्नान का शरीर के लिए हो सकता थोड़ा सा कुछ लाभ है, किंतु अधिक लाभ है उसका। नहाते हैं किस लिए? फिर से अपने ऊपर मिट्टी उड़ेलने के लिए। इसलिए कोई नहाता है कि फिर से मिट्टी उड़ेल लूंगा थोड़ा सा? तो कह रहे हैं हस्ती स्नान नहीं करना। ये कर्म जो है अपने लिए जहां पर केंद्र बिंदु रखा, वो सारा कुछ कैसे वाला, उसके द्वारा चित्त शुद्ध नहीं होता। गंगा स्नान करने से चित्त शुद्ध नहीं होगा, पाप धुल जाएंगे, किंतु वही पाप फिर से व्यक्ति करेगा। उस पाप से तौबा नहीं करेगा कभी भी, उससे छुटकारा होएगा नहीं जब तक साधु संग नहीं करेगा, जब तक भगवान की बात ठीक से सुनेगा नहीं, जब तक ठीक से पालन करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, अग्रसर नहीं होगा, चेष्टा नहीं करेगा, जब तक तब तक उसकी पाप करने की प्रवृत्ति कभी नहीं जाएगी, पाप करता ही रहेगा। सुनने से क्या होता है? एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया तो क्या हुआ? जिस समय दिमाग होता है खराब, उस समय फिर क्या बोलते हैं, हाँ जो होगा देखा जाएगा, भोगेंगे बाद में, किंतु अभी मेरे को यही करना जो मेरे मन में आ रहा है। इस प्रकार का हो जाता है। तो इससे प्रभुपाद जी ने बोल दिया, एकमात्र केवला भक्ति द्वारा ही जीवेर समस्त असुविधा दूर है। शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, जिसमें भगवान ही पूर्ण रूप में केवल केंद्र होंगे, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता, उनकी इच्छा, जहां पर मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होएगी, उसके द्वारा मनुष्य की, जीव की क्या होनी प्रारंभ होंगी? फिर वास्तविक जो असुविधाएं, उसकी बद्धता, उसके शरीरों का बंधन, फालतू की ममता, अंधकार, वो सारा दूर होना प्रारंभ होएगा। नहीं तो कहां जाएंगे ये? प्रहलाद महाराज जी ने बोल दिया अपने उपदेश में, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो कि अपने स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं होगा? पुरुष होगा तो स्त्री की भाषा बड़ी अच्छी लगती है, उसका चलना फिरना, उसके बिना कौन रह सकता है? पुरुष होगा तो स्त्री के लिए, स्त्री होगी तो पुरुष के लिए। वो उसी प्रकार के संग की सब समय कामना करते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसका बच्चा होगा और उसकी तोतली भाषा उसको अच्छी नहीं लगेगी? कौन इससे ऊपर उठ पाएगा? कह रहे कोई नहीं उठ सकता। महाप्रभु ने बोल दिया, एकला रामानंद
एकला रामानंद ऐसे अधिकारी, एकमात्र रामानंद, प्राय रामानंद ऐसे हैं जो कि स्त्री का स्पर्श हो जाए तब भी असुविधा नहीं होती, किंतु नहीं तो महाप्रभु कह रहे मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का वेश धारण किया, बहुत वर्ष हो गए सन्यास के रूप में रहते रहते, किंतु तब भी अगर काष्ठ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई स्त्री की मूर्ति भी देखता हूँ तब भी मेरे चित्त में विकार आता है, आकर्षण होता है, स्त्री की बात आती है। कौन इससे बच सकता है? कौन है? ब्रह्मा भी नहीं बच सकते, मनुष्य क्या बचेगा? नहीं बच सकते। तो कह रहे हमारी स्थिति ऐसी वाली, कौन रक्षा करेगा? इसी में सब समय घूमते रहे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन का लोभ छोड़ सकता? कौन ऐसा है जो पद का लोभ छोड़ सकता? कौन ऐसा है जिसको ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, कि किसी को सम्मान मिले, मन में परेशानी ना हो, ऐसा कौन हो सकता? कौन ऐसा मुक्त पुरुष है? इतना सहज है उस स्थिति तक पहुंचना जब एक व्यक्ति को ये वस्तुएं असुविधा नहीं देती, मोह नहीं होता, अंधकार में नहीं है, इन सारी स्थितियों से ऊंचा उठ गया, इतना सहज नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि किंतु सहज नहीं होने पर भी करना संभव है, कोई कर पाता है। इसलिए उस तरफ जब कोई नहीं बढ़ेगा, प्रयास ही नहीं करेगा चलने के लिए, तब परफेक्ट कैसे होएगा? सीखना होएगा कैसे उसका? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है सभी की। पढ़ाई करना, काखा गागा सीखना, कोई भाषा सीखना, बोलना, प्रारंभ तो करना पड़ता कहीं ना कहीं से। उसमें कोई लज्जा करते हैं? तो कहते हैं इसी प्रकार से भगवान को केंद्र बिंदु रख करके, अपने को सेकेंडरी रख करके कुछ करना तो कम से कम प्रारंभ करो, तब तुम्हारी असुविधाएं दूर होनी प्रारंभ होंगी। नहीं तो ये चक्र चलता जा रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर अलग अलग गर्भ में पहुंचना, फिर से जन्म लेना, ये सारा कुछ जन्म जन्मांतर चलता जा रहा है। इसका कोई रुकाव नहीं होएगा। नहीं तो मेरी मृत्यु ना हो, मेरा जन्म ना हो, मेरे को किसी गर्भ में ना जाना पड़े, मेरे को बूढ़ा ना होना पड़े, मेरे को रोगग्रस्त ना होना पड़े, ये जो सारी असुविधाएं, इसको यदि कोई दूर करना चाहता है तो उसको भगवान को केंद्र बनाना अपने जीवन में प्रारंभ करना पड़ेगा। और करते करते जितना आगे बढ़ेगा उतना अधिक उसकी असुविधा दूर होएगी। नहीं तो नहीं हो सकती असुविधा दूर। यही असुविधा है सबसे बड़ी मनुष्य के लिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयने शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार किसी गर्भ में आना। कितनी बारी छोटा बना, कितनी बार अज्ञानी बना, फिर ज्ञानी बना, फिर बड़ा हो गया, फिर मर गया। कितनी बारी होता ये सारा कुछ, अब हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? बद्ध जीव, बुद्धि बहुत मोटी, सारी चीजें देख करके भी ये समझ नहीं आता। मुझे क्या लगता है, कोई भी आकाश से किसी भी गर्भ में टपक पड़ता, मरने के बाद में पता नहीं कहाँ आकाश में विलीन हो जाता, बस इतना ही पता है। इससे आगे पीछे का मैं देख ही नहीं पाता। भगवान बोल रहे हैं, उनकी बात सुनता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं भक्त बनना पड़ेगा, तभी भगवान हृदय में बैठते हैं। भक्त का हृदय ऐसा होता है जो स्वच्छ होता है, भक्त का हृदय शांत होता है, भक्त का हृदय जो है शीतल होता है, वही निर्मल होता है। इसी भक्ति के द्वारा ही, सेवा के द्वारा भगवान को केंद्र में रखने पर ही ये सब कुछ प्रारंभ होएगा। कुछ निर्मल होना, कुछ शीतल होना, कुछ उज्जवल होना, नहीं तो कहाँ से होएगा। वो हमारा हृदय अंधकारमय पूरी तरह से। तम तो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अपने आप से होता नहीं, इसलिए बोलते हैं गुरु वस्तु को धारण करो। कोई भी वस्तु एक व्यक्ति अपने आप से नहीं सीख सकता, सीखना पड़ता गुरु पाद पद्म से, तभी जाकर के हृदय में प्रकाश आना प्रारंभ होता है, अज्ञान दूर होता है।
मैं सभ्य बनना प्रारंभ होता हूँ, मनुष्य बनना प्रारंभ होता हूँ, नहीं तो 2 पैर 2 हाथ वाला केवल पशु। खाना पीना, आहार निद्रा, भय मैथुन, केवल यही 4 चीजें आती सभी को। जो गुरु धारण नहीं करेगा, जो उस वस्तु में अग्रसर नहीं होएगा प्रकाश की ओर जाने के लिए, वो क्या रहेगा? 2 पैर 2 हाथ वाला पशु। शरीर पशु वाला नहीं है केवल, बाकी सारे काम कैसे वाले? पशु वाले, मनुष्य वाला नहीं। ये सारे कुछ समझना एक एक करके। इसी का नाम बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसका नाम है गुंडीचा मंदिर मार्जन। सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को हटाना, परफेक्ट सत्य जो कंक्लूजन, उन तक पहुंचना और उसी तरफ अग्रसर होना। अब कल हम इससे आगे सुनेंगे, आज यहीं तक रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां